लालू प्रसाद यादव का नाम भारतीय राजनीति में हमेशा विवाद और करिश्मे के संग साथ जुड़ा रहा है। एक दौर था जब बिहार की राजनीति का मतलब ही लालू राज हुआ करता था। गरीबी, जाति और मजहब के समीकरणों पर आधारित उनकी राजनीति ने कभी उन्हें मसीहा बनाया तो कभी विलेन। लेकिन आज वही लालू जिनकी गूंज एक समय संसद से लेकर गांव की चौपाल तक होती थी, अब अदालतों और अस्पतालों के बीच सीमित होकर ही रह गई है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले अब फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। सीबीआई ने एक बार फिर इस केस में चार्जशीट दाखिल की है और आरोप लगाया है कि रेलवे होटल के टेंडर में करोड़ों का घोटाला हुआ। सीबीआई के अनुसार जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब आईआरसीटीसी के 2 होटलों के मेंटेनेंस का ठेका निजी कंपनियों को दे दिया गया था। बदले में जमीन और संपत्तियों के रूप में रिश्वत भी ली गई थी। लालू यादव का पूरा राजनीतिक सफर भी कुछ इसी तरह विवादों के घेरे में रहा। कभी चारा घोटाला, कभी नौकरी के बदले जमीन और अब रेलवे होटल घोटाला। हर केस में एक ही पैटर्न दिखता है, सत्ता, रिश्वत और रिश्तों का गहरा मेल। दिलचस्प बात यह है कि लालू की इस राजनीतिक विरासत को अब उनके बच्चे संभाल रहे हैं, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव। लेकिन सवाल वही है, क्या लालू परिवार राजनीति से ज्यादा अदालतों में फंसा रहेगा? लेकिन तेजस्वी यादव, जो आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है, बार बार ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। उनका दावा है कि बीजेपी लालू परिवार से डरती है और इसीलिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जवाब भी उतना ही तीखा है, अगर बेगुनाह तो कोर्ट में साबित करें। दरअसल लालू यादव अब चर्चाओं में है क्योंकि लालू यादव की राजनीति ने बिहार को जाति और धर्म के समीकरणों में बांटा है। ये बात उनके विरोधी बार बार कहते हैं कि लालू ने गरीबों को जुबान दी, जिनकी आवाज पहले कोई नहीं सुनता था। शायद यही वजह है कि आज भी बिहार के कई गांवों में बुजुर्ग कहते हैं कि लालू आया तो हमने बोलना सीख लिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब राजनीति में लालू उनके बेटे हैं। तेजस्वी यादव ने विकास और बेरोजगारी को अपना एजेंडा बनाया है, पर हर चुनाव में उनके सामने वही पुराना सवाल खड़ा हो जाता है कि पापा के घोटालों का जवाब आखिर कौन देगा। दिलचस्प यह है कि अदालतों में लालू का संघर्ष अब राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है। जब भी कोई नई चार्जशीट या समन आता है, विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहता है। लेकिन यही घटनाएं जनता के बीच उस पुरानी छवि को भी जिंदा रखती हैं कि लालू और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चारा घोटाले में पहले ही सजा काट चुके लालू यादव कई बार जेल जा चुके हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें पैरोल भी मिला। मगर ये सारे मामले सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस दौर की कहानी बताते हैं जब राजनीतिक और सत्ता का मतलब सिस्टम पर कब्जा हुआ करता था। आज लालू का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। आज लालू का परिवार भले ही राजनीतिक साजिश है, लेकिन जनता ये भी जानती है कि सत्ता के साथ उन्होंने क्या क्या सौदे किए हैं। जनता का भरोसा अब जांच एजेंसियां या अदालतों पर नहीं बल्कि नतीजों पर टिका हुआ है और ये नतीजे सबको साफ साफ नजर आते हैं। बिहार की राजनीति में लालू यादव भले ही धीरे धीरे पर्दे के पीछे जा रहे हों, लेकिन उनका असर अभी भी बना हुआ है। उनके नाम से अब भी भीड़ जुटती है, उनके बयान आज भी सुर्खियों में बनते हैं और शायद यही लालू की सबसे बड़ी ताकत है, हर विवाद में खुद को जिंदा रख लेना। कुल मिलाकर अगर एक बात कही जाए तो लालू प्रसाद यादव का ये नया अध्याय सिर्फ अदालत की लड़ाई नहीं बल्कि उनके विचार की परीक्षा है, जो कभी बाहर की राजनीति में माई समीकरण के नाम से जानी जाती थी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इतिहास लालू को गरीबों का नेता कहेगा या फिर घोटालों का प्रतीक। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।